कर्नाटक में मुस्लिम उम्मीदवारी का जो मामला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां पर जेडीएस सेक्रेटरी दानिश अली के बीएसपी में जाने के बाद रियासत में बीएसपी अपने पैर जमाने में लगी हुई है। पार्टी ने इसके लिए शहरयार को आगे किया है, जिन्होंने जेडीएस और कांग्रेस पर मुस्लिम मुखालिफ होने का इल्जाम लगाया। शहरयार से खास बातचीत के हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी ने। जेडीएस के साबिक सीनियर लीडर दानिश अली के बीएसपी में शामिल होने के बाद कर्नाटक में भी बीएसपी का असर खास देखने को मिल रहा है। कर्नाटक के एक मारूफ लीडर शहरयार खान अब बीएसपी में शामिल हो चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं, देखते हैं कि आने वाले इंतखाबात में क्या रोल रहेगा। बीएसपी जो है यहाँ पे इस वक्त जो है एक एमएलए बीएसपी के ऑलरेडी मौजूद हैं। अभी बीएसपी में आप शामिल हुए हैं, तो किस तरह से प्लानिंग है? अभी इंतखाबात के इतने करीब में आप बीएसपी में शामिल हुए हैं। देखिए, बीएसपी में शामिल होने का एक ही रीज़न है मेरा। कांग्रेस को जो वोट्स आ रहे हैं, जो मुस्लिम अक़लियत हमारे माइनॉरिटी सपोर्ट कर रहे हैं, वो मोदी को डर के कर रहे हैं। वरना कांग्रेस जितने सत्यानाश हमारा करके है, कोई भी पार्टी करके नहीं है। इनको जो एक डिविजिव सेक्युलरिज्म जो फॉलो करे और मुसलमानों को जो अपीसमेंट में लिया है, फिर शाहबानू हुआ, फिर अयोध्या मस्जिद के ताले तोड़े, इनोश ना करे, फिर सचार कमेटी बैठाए, इम्प्लीमेंट कहीं को नहीं करे। फिर 2013 में जब इलेक्शंस आने वाले थे, अमिताभ कुंडू रिपोर्ट इसलिए इंस्टीट्यूट करे ताकि सचार कमेटी के क्या प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करें, वो भी नहीं। अमिताभ कुंडू रिपोर्ट भी इनका ये नहीं करी। अमिताभ कुंडू क्लियरली बोला कि इनके हालात अभी भी वैसे हैं जैसे जो सचार कमेटी के जब तुम्हें इंस्टीट्यूट करे थे। साहब, अभी टिकट को लेकर जो है मसला चल रहा है, खास करके मुसलमानों का मुतालबा है कि कम से कम 3 या 4 दें। कांग्रेस और जेडीएस के इत्तेहाद से मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही हैं तो उससे पता चल रहा है कि एक टिकट मिलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो क्या बीएसपी का कुछ यहाँ पे कॉन्टेस्ट करने का इरादा है इलेक्शन? पूरे 28 असेंबलीज पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग कंटेस्ट करने का इरादा है। मायावती जी एक्चुअली हम पर्सनली थ्रू अशोक सिद्धार्थ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके थ्रू बोले हैं कि आप मैक्सिमम मुस्लिम्स को आप टिकट्स दे सकते हैं। कांग्रेस इतनी हिपोक्रिटिकल पार्टी है, मुसलमानों की बात करते हैं, और सेंट्रल में आज तक वो जो लड़का है रिजवान, उसे भी टिकट नहीं दिए। किसे बेवकूफ बना रहे हैं? अगर माइनॉरिटीज का हमारे में इतनी फिक्र थी तो 10 टिकट देना था, कई को नहीं दे रहे। 5 तो देना था, 3 तो देना था, एक देने भी रो रहे हैं, तो कैसी सेक्युलर पार्टी? अच्छा, आखिरी सवाल ये कि आप कॉन्टेस्ट करने का इरादा रख रहे हैं? नहीं, इस बार नहीं करता मैं। इस बार तो मैं ये पार्टी को बिल्ड करना है थोड़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सोचेंगे, मौका मिला तो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शहरयार खान साहब का कहना है कि बीएसपी का कर्नाटक में वजूद कहीं ना कहीं से पहले से मौजूद है और आने वाले दिनों में कांग्रेस के खिलाफ या और बीजेपी के खिलाफ जो है एक मजबूत पार्टी बनेगी। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, जी मीडिया, बेंगलुरु। उधर तेलंगाना में कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। हुक्मरान जमात से लगातार झटके खाने के बाद उसे बीजेपी ने एक बड़ा झटका दिया है और इन्हीं हालात पर गौर करने के लिए रियासती कांग्रेस की अहम मीटिंग बुलाई गई, जिसमें मौजूदा हालात पर गौर खोज किया गया। इस मौके पर पार्टी लीडरान मुल्क के माहौल का हवाला देते हुए अक़लियतों को डराने का इल्जाम लगाते नजर आए। हालांकि लीडरान ने यह भी भरोसा दिलाया कि वह अक़लियत और कमजोर तबकों को साथ लेकर हमेशा से चलेंगे और हमेशा से ही वो खड़े आए हैं। वाज़ेह रहे कि 1 महीने में अपने 8 एमएलए गंवा चुकी कांग्रेस इसका इल्जाम हुक्मरान जमात पर लगा रही है। 119 रुकनी रियासती असेंबली में कांग्रेस ने 19 सीटें जीती थी, लेकिन अब उसके पास सिर्फ 11 अरकान ही रह गए हैं। अभी होने वाले पार्लियामेंट के चुनाव में चाहे कोई भी नेता हो, रीजनल नेता पूरा देश में, ये तो लड़ाई मोदी और राहुल के बीच में ही है। मोदी का तराज अंत होने को आ गया, उनका समय आ गया। अभी राहुल जी का शक शुरू होने वाला है, क्योंकि अभी हुए सो नवंबर दिसंबर में हुए सो इलेक्शन में वो पूरा नतीजा देखे हैं, हमारे सामने ही है। राहुल जी पूरा एक्सेप्टेबल लीडर हुए तक चंद साल हुए हैं। अभी पूरा भारत देश में उनको एक्सेप्टेबिलिटी आया है। उनका मैच्योरिटी लेवल तो टॉप ऑर्डर में है। अभी मोदी का मैच्योरिटी लेवल तो पूरा डिमिनिशिंग मेथड में है। वो जो बोले थे कोई कुछ करे नहीं, वो यहाँ का पब्लिक को, आम जनता को मालूम हो गया कि ये सिर्फ बात करने वाला नेता है। और राहुल जी बात कम करेंगे, काम ज़्यादा करेंगे। अभी उन्होंने नया एक ऐसा ऐतिहासिक एक वेलफेयर स्कीम लेके आने वाला है कि हर एक आदमी को मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम, वो स्कीम जो उनके मन में आया और किसी के मन में भी नहीं आया, वैसा राजनीतिक नहीं वो राहुल गांधी जी है, अभी होने वाला प्रधानमंत्री है।